नमस्कार, मैं श्वेता सिंह और मेरे साथ मेरी साथी सिमरन आनंद। आज हम मौजूद हैं अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो नामांकन के साथ हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मंच सज चुका है। इन चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों ने महिलाओं की भागीदारी बहुत कम की है, या यूं कहें कि बहुत ही कम ने नामांकन अभी तक पेश किया है और प्रत्याशी भी बहुत ही कम उतारी हैं। तो ऐसे में हम हमारे रोहतक समाज से कुछ प्रबुद्ध महिलाओं से राजनीति के बारे में, वो महिलाओं की भागीदारी को किस तरीके से सोचती हैं, उस पर उनके विचार जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लवीना। मैम नमस्कार, आप हमें बताइए कि मतदान कितना जरूरी है। मतदान इसलिए जरूरी है कि हम इसमें अपना समाज में अपना योगदान, अपना सहयोग दे सके अच्छी सरकार चुनने के लिए, और ऐसी सरकार चुनने के लिए जो हमारे देश की को आगे लेके जाए, हमारे देश की समस्याओं को समाधान जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकती है उतना करे, क्योंकि हर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कभी भी संभव नहीं होता, पर इतना हो कि समाज में हमारा नाम बने, हमारे देश का नाम बने और हम अपना गर्व से कह सकें कि हम भारत के वासी हैं। और हम पूरी तरह से महिलाएं यहाँ की कंधे से कंधा मिला के और पुरुषों के साथ अपना सहयोग कर रही हैं और अपना आगे बढ़ चढ़कर योगदान दें, और सभी राजनीतिक दल महिलाओं को आगे बढ़ाएं और उनको वो अपने साथ शामिल करें। आने वाले चुनाव में आप महिलाओं की भागीदारी को किस तरीके से देखना चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि जैसे आजकल हर क्षेत्र में हम देखें महिलाएं काफी आगे हैं। अब हम कोर्ट में भी देखते हैं तो मैक्सिमम लड़कियां जज बनकर आ रही हैं, पुरुषों से ज्यादा आ रही हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में औरतें दिखें, उनको हर चीज का अनुभव है, उन्हें घर का भी अनुभव है, बाहर का भी अनुभव है, तो वो जो अपना योगदान है दोनों तरह से अच्छे से दे सकती हैं और समाज में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने में अपना सहयोग दे सकती हैं। थैंक यू मैम। हमारी दूसरी वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीता रोज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि सियासत में भागीदारी किस कदर है, महिला कितना सियासत में भाग ले रही हैं। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपने किया। आप अगर आंकड़ों की बात करें तो बेशक से हमने समानता की बात की है, हमने सरकार ने पॉलिसीज बना दी हैं इक्वालिटी के ऊपर, लेकिन जब मैं आंकड़े देखती हूँ तो महिलाओं की भागीदारी जब नामांकन किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे। जब हर चीज़ में महिलाएं आगे हैं तो इस फील्ड के अंदर क्यों हम पीछे रह जाती हैं। तो मेरे को जो सबसे बड़ी समस्या जो लगती है वो मेरे को सोशल सिक्योरिटी लगती है कि हम कहीं भी चले जाएं। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देती हूँ। जिस तरह अभी पीछे जो है महिला खिलाड़ी हमारी धरने पे बैठी हुई थी, तो उनका मतलब वो एक लेवल पे पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद या ये जब तक हमें सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हम लोग अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं मानती कि हमारी नामांकन में चुनाव के अंदर भागीदारी महिलाओं की बढ़ सकती है। तो इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है, सोशल सिक्योरिटी पे। मैम जैसे कि आप एक प्रोफेसर है, तो आप ढेरों बच्चों से हर रोज रूबरू होते हैं, तो उसमें जो हमारी युवा लड़कियां हैं वो मतदान के प्रति क्या नजरिया रख रही हैं, वो कितना जागरूक है अपने वोट के अधिकार के लिए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। कि चाहे मैं लड़कियों की बात करूं या लड़कों की बात करूं, अब युवाओं के बीच में रहती हूं तो उनकी समस्याएं भी देखती हूं, सुनती भी हूं और सोचती भी हूं कि भाई ये समस्याएं हैं और वो बड़ी जेन्युइन सी हैं। आज का जो युवा है वो सिर्फ एक बात के लिए चिंतित है, रोजगार के लिए। तो वो इस बात के लिए इस बात के पीछे है कि सरकार उसी को हम वोट दे जो सरकार हमें रोजगार दे। तो रोजगार उनके लिए सबसे प्रायोरिटी के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो मतदान के लिए वो मतदान के बारे में अवेयरनेस है, पहले वाली बात नहीं है जैसे पहले थी। महिलाएं भी उतनी ही ज्यादा जो है मतदान के लिए अवेयर है जितने पुरुष हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो उस पार्टी को अपना वोट देना चाहती हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को, बेरोजगारी को दूर कर सके। थैंक यू सो मच मैम। हमारी अन्य वक्ता एडवोकेट चेतना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आने वाले चुनाव में वो हमारी महिला वोटरों को किस तरीके से देखती हैं। देखिए, महिला वोटर पहले से अधिक जागरूक हुई है
पहले मतदान क्षेत्रों में जाने से महिला वोटर कहीं ना कहीं घबराती थी, चाहे वो घूंघट प्रथा हो, चाहे वो समाज में ना निकलने का कारण हो। लेकिन जहां आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हर क्षेत्र में जागरूकता तो मिली है। जैसा कि अभी मैडम ने भी बोला कि महिलाएं जागरूक हैं, घर से निकलने भी लगी हैं, वोट भी करने लगी हैं, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं। फिर भी कहीं ना कहीं नामांकन की प्रक्रिया होती है या कहीं टिकट देने की भागीदारी की बात आती है, 33% रिजर्वेशन की भी बात की गई है सभी सरकारों द्वारा। फिर भी ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं नामांकन प्रक्रिया से महिला दूर है। जहां आज पार्टी में कार्यकर्ता लेवल की तक की बात है, तो हर पार्टी में 100% महिलाओं का योगदान है। महिला जागरूक हुई है और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे रही है। लेकिन जहां सरकारें 33% उसकी आरक्षण की बात करती है महिलाओं को टिकट देने के वितरण के समय, लेकिन वो कहीं ना कहीं किस कारणवश नहीं दे पाती। देखो, एक महिला एक परिवार की बजाय 2 परिवार चलाती है, घर के साथ साथ नौकरी पेशा भी रहती है, उसके बाद भी वो सामाजिक गतिविधियों में, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे समाज में किसी भी तरह से जागरूक करने के माध्यम से हो, जो काम एक महिला कर सकती है वो कहीं ना कहीं एक पुरुष भी नहीं कर पाता। आज महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही हैं, लेकिन फिर भी टिकट वितरण के समय उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।